नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज हम एक ऐसी गाथा सुनने जा रहे हैं जहां दो किशोर राजकुमारों ने अपनी वीरता और तपस्या से देवत्व और मानवता के बीच खड़े होकर धर्म की रक्षा की। कहानी है महर्षि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम की रक्षा। पहला अध्याय। प्राचीन काल, जब धरती पर पुण्य और पाप का संघर्ष चरम पर था, जहां एक ओर ऋषि मुनि धर्म की स्थापना के लिए विशाल यज्ञ करते थे, वहीं दूसरी ओर असुरों का भयानक आतंक इन पवित्र अनुष्ठानों को दूषित करता था। अयोध्या से दूर सिद्धाश्रम में महर्षि विश्वामित्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ का संकल्प ले रहे थे, परंतु राक्षसों ने उनके यज्ञ की अग्नि में मांस, रक्त और अपवित्र वस्तुएं डालकर उसे बार बार अपवित्र कर दिया था। अब यज्ञ की सफलता असंभव लग रही थी। तब महर्षि विश्वामित्र अपने महान यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ की नगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपनी तीव्र तपोमयी दृष्टि से महाराजा दशरथ को देखा और अपने संकल्प की सिद्धि के लिए उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम को अपने साथ भेजने का आग्रह किया। महाराज दशरथ की आज्ञा मिलते ही प्रभु श्री राम और उनके बंधु लक्ष्मण धनुष बाण लेकर महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल पहुंचे। यहीं स्वयं महर्षि ने उन दोनों राजकुमारों को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा दी, उन्हें रणभूमि के लिए तैयार किया। दूसरा अध्याय। एक प्रभात ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य कर्म और संध्या उपासना पूरी करने के बाद राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास गए। राम बोले, गुरुदेव, कृपा करके हमें वो निश्चित समय बताएं जब ये दुष्ट राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने आते हैं। हम ये इसलिए जानना चाहते हैं ताकि यज्ञ की रक्षा में हम पूर्णतः सिद्ध हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वे हमारी अनजाने में ही आकर उपद्रव मचाने लगे। राजा दशरथ के इन वीर पुत्रों का ये उत्साह और संकल्प देखकर सिद्धाश्रम में उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। एक ऋषि गर्व से बोले, हे रघुकुल के भूषण राजकुमारों, तुमको आज से पूरे 6 दिन और 6 रात्रि तक पूर्ण रूप से सावधान और सजग मुद्रा में रहना होगा। और सुनो, इन 6 दिनों में गुरु विश्वामित्र मौन रहकर यज्ञ करेंगे। वे इस अवधि में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने यज्ञ का संकल्प कर लिया है। 6 दिन और 6 रात्रि। ये सूचना मिलते ही राम और लक्ष्मण अपने समस्त शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो गए। पहले दिन से दोनों भाई बिना किसी विश्राम के निरंतर सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा में खड़े रहे। 5 दिन और 5 रात्रि बीत गईं और उनकी अद्भुत विजिलेंस के कारण यज्ञ में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई। तीसरा अध्याय। ये 6वां दिन था, अंतिम और सबसे भयानक। राम लक्ष्मण से बोले, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम चरण है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों के आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी और गुरुदेव का सारा परिश्रम, हमारा सारा तप निष्फल हो सकता है। श्री राम ने लक्ष्मण को अभी सतर्क किया ही था कि अचानक वातावरण में भयंकर परिवर्तन आया। आश्रम में रखी यज्ञ सामग्री अचानक भभक उठी। आकाश में मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी, सैकड़ों बिजलियां तड़कने की आवाज आने लगी और फिर मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना ने यज्ञ स्थल पर रक्त, मांस, मज्जा और अस्थियों की घिनौनी वर्षा करना शुरू कर दिया। ये भयानक विघ्न देखकर श्री राम ने उपद्रवकारियों की ओर देखा। आकाश में मायावी राक्षसों की पूरी सेना मंडरा रही थी। श्री राम लक्ष्मण से बोले, तुम तुरंत धनुष पर शरसंधान करके सावधान हो जाओ। मैं अभी मानवास्त्र कलाकर इन महापापियों की सेना का नाश करता हूं। ये कहकर श्री राम ने अत्यंत फुर्ती और कुशलता का प्रदर्शन करते हुए पहला अस्त्र छोड़ा। श्री राम का वो मानवास्त्र आंधी की गति से जाकर मारीच की छाती में लगा। अस्त्र के उस प्रचंड वेग के कारण वो राक्षस हवा में उछलकर 400 कोस दूर समुद्र के पार लंका में जा गिरा। इसके पश्चात श्री राम ने आकाश की ओर अग्नि का अस्त्र फेंका, आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र से निकली अग्नि की एक भयंकर ज्वाला ने महापापी सुबाहु को चारों ओर से घेर लिया। वो अग्नि क्षण भर में उस राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक जोरदार धमाका हुआ। उसके आघात से आश्रम के अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर विजय प्राप्त कर राम ने बची हुई राक्षसी सेना के संहार के लिए वायव्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया
चारों ओर प्रभु श्री राम की जय जयकार होने लगी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे। उन्होंने प्रेम और कृतज्ञता से भरकर राम को हृदय से लगा लिया और बोले, हे रघुकुल नंदन, तुम्हारे बाहुबल के प्रताप और असाधारण युद्ध कुशलता से आज मेरा यज्ञ सफल हो गया है। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज इस सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।